डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए साइंस में फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिक अथवा विद्युत में सबसे पहले कुछ रूल्स के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, जैसे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का रूल। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फ्लेमिंग ये कहता है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार से फैलाएं कि ये तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत रहें। अर्थात यदि हम अपने बाएं हाथ के, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, अंगूठे के पास की तर्जनी और बीच वाली उंगली मध्यमा को इस प्रकार से फैलाएं कि ये परस्पर एक दूसरे के लंबवत रहें। अर्थात ये स्थिति रहेगी, ये अंगूठा होगा, ये तर्जनी होगी और ये मध्यमा। कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। अर्थात ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, ये चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अर्थात तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल है। अब मैं आपको फ्लेमिंग के राइट हैंड के रूल के बारे में जानकारी दे रहा हूं। फ्लेमिंग के
दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड लॉ। फ्लेमिंग के लेफ्ट और राइट हैंड के लॉ में थोड़ा सा डिफरेंस है। इस लॉ में यह बताया गया है कि यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे उसके पास वाली तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार से फैलाएं कि ये तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत रहें तथा ये अंगूठा है, ये तर्जनी और ये मध्यमा कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक की गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र V और ये चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे। तो मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अर्थात ये करंट के बारे में जानकारी देगी। यदि हम अपने राइट हैंड के अंगूठे उसके पास की तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि ये परस्पर एक दूसरे के लंबवत रहें, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, तो मध्यमा चालक में बहने वाली अथवा प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ये फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल है। फ्लेमिंग के राइट हैंड के रूल से हम प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करते हैं। अब मैं आपको थर्ड रूल बता रहा हूं कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम में यह कहा गया है कि यदि हम अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को मोड़कर
अंगूठे को इनके लंबवत रखें तथा अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाओं की स्थिति को प्रदर्शित करेगी। जैसे कि मान लीजिए हमने अपनी ये राइट हैंड की उंगलियों को मोड़ा है और अंगूठे को परस्पर इनके लंबवत रखा है। यदि ये अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, ये करंट को प्रदर्शित करता है, तो ये मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं की स्थिति को प्रदर्शित करती हैं। ये है राइट हैंड के थंब का रूल। इस रूल के द्वारा हम धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल के लिए सूत्र ड्राइव करना स्पष्ट कर रहा हूं। मान लीजिए कि ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें ये L लंबाई का एक धारावाही चालक रखा हुआ है। यह है धारावाही चालक, यह है चुंबकीय क्षेत्र। और इस चालक की लंबाई है L। इसमें I प्रबलता की धारा बह रही है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है। माना कि L लंबाई का कोई ऋज रेखीय धारावाही चालक जिसमें I प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण बनाते हुए
रखा गया है। अतः चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक पर लगने वाला बल F, इस पर जो फोर्स वर्क कर रहेगा, एक्ट लगेगा, वो F होगा। इस पर जो फोर्स काम कर रहा है वह F है। लगने वाला बल नंबर 1 चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F is directly proportional L. Condition number first. Number 2, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F is directly proportional B. Condition number 2. Number 3, चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि F is directly proportional I. कंडीशन नंबर 3. 4th कंडीशन हम दे सकते हैं कि चालक में प्रवाहित धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के मध्य बने कोण थीटा की ज्या का अर्थ है साइन के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F is directly proportional sin theta. कंडीशन नंबर 4. अब कंडीशन 1st, 2nd, 3rd एंड 4th को जोड़ने पर सभी स्थितियों को जोड़ने पर क्या हम इनको प्लस कर देंगे तो क्या स्थिति आएगी? F सभी में आप कॉमन देख रहे हैं, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L B साइन थीटा, या इसको हम ऑर्डर में लिख सकते हैं, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल VI L साइन थीटा। यदि हम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो होगा F इक्वल KBIL साइन थीटा। तो इस प्रकार से यहां के एक कांस्टेंट है, यहां
के एक नियतांक है। अतः एमकेएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मात्रक इस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं अर्थात चुनते हैं कि K इक्वल 1 प्राप्त हो, तो यहां K की वैल्यू पर प्लेस कर दी जाए, क्या आएगा? F इक्वल 1 इंटू विल साइन थीटा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई अंतर नहीं आएगा, तो फॉर्मूला क्या होगा? F बराबर VIL विल साइन थीटा। यही है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल के लिए सूत्र। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।